Hello students, welcome to Pragya Basic Education. Welcome to a new session of Geography, that is of class 7 NCERT chapter 2. चैप्टर 2 का हाफ पोर्शन हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग जो 3 टाइप्स ऑफ लेयर होते हैं इनसाइड आवर अर्थ जो चैप्टर पढ़ रहे थे, और जो अर्थ है हमारा जो प्लैनेट है उसके अंदर में 3 टाइप्स ऑफ लेयर होते हैं। उसके बाद में रॉक्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। उसके बाद में रॉक्स 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये भी हम लोग इग्नियस रॉक को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स एक्चुअल में होता क्या है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। यानी कि रॉक्स जो है, बड़े बड़े पत्थर जो रहते हैं, इग्नियस रॉक्स जो रहते हैं वो रोल डाउन होते हैं। ठीक है, रोल कर के हजारों साल विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहुत सालों बाद वो उसमें क्रैक होने लगता है। ठीक है, उसमें फाट होने लगता है। उसके बाद में हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन, उसके बाद में वो एक दूसरे से टकराते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसका छोटा छोटा टुकड़े में उन लोग बदल जाते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स, और ये स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई विंड, वाटर एट्सेट्रा। और ये जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसपोर्ट होते हैं। किसके द्वारा? बाय विंड, यानी कि हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होके फिर डिपॉजिट हो जाते हैं एक ही जगह में। जैसे अलग अलग जगह से सेडिमेंट्स आए और एक जगह में वो डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट होने के बाद क्या होते हैं? दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन। और ये जो छोटे छोटे पत्थर टुकड़े होते हैं, पत्थर के टुकड़े, ये क्या होते हैं? एक जगह में डिपॉजिट होने के बाद बहुत साल के बाद हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, हार्ड होने के बाद फिर से वो रॉक्स, पत्थर बन जाते हैं। और इसी को हम लोग, ये सेडिमेंट्स से जो रॉक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। और ये जो सैंडस्टोन है, हमारा सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल होता है? किससे बनता है? ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि जो रेत का कण होता है उससे बनता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। और इसमें ये वाला रॉक, ये वाला मतलब सेडिमेंट्री रॉक में हम लोग फॉसिल्स ऑफ प्लांट, यानी कि जो वृक्ष का, जो पेड़ का अवशेष है, एनिमल्स, जानवर का अवशेष है, उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलता है। दैट वंस लिव्ड ऑन देम, क्योंकि कहीं उन लोग पहले रह चुके होंगे वहाँ, इसलिए उनका जो फॉसिल्स है वहाँ हम लोग को देखने को मिल जाता है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स फिर चेंज हो जाते हैं किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। देखो, इग्नियस रॉक्स पहले कहाँ से हुआ? इग्नियस रॉक कहाँ से फॉर्म होता है? लावा से फॉर्म होता है, जो कि हमारे पृथ्वी के इनसाइड से आता है, बाहर आता है, फिर लावा बन जाता है। लावा से फिर ठंडा होकर वो इग्नियस बन जाता है। इग्नियस रॉक्स आपस में टकरा टकरा के फिर सेडिमेंट्स बनते हैं। सेडिमेंट से जो रॉक होता है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? कुछ सालों बाद, हजारों सालों बाद प्रेशर के कारण, हीट के कारण वो पृथ्वी के नीचे नीचे धंसते जाता है। ठीक है, तो धंसने के बाद क्या होता है? प्रेशर होता है, हीट होता है। हीट होने के बाद वो थोड़ा सा पिघलने लगता है, क्योंकि देखो बाहर का टेम्परेचर, अर्थ के जो बाहरी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इनसाइड में, ठीक है, हमारे अर्थ के इनसाइड में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। देखो, क्ले क्या होता है? चेंज हो जाता है स्लेट पत्थर में, और लाइमस्टोन जो रहता है वो किस में चेंज हो जाता है? मार्बल में चेंज हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब देखते हैं रॉक्स का यूज क्या है एक्चुअल में। ठीक है, रॉक्स को हम लोग क्या क्या, किस में, कौन कौन सी कार्य में उसका यूज करते हैं, देखते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स होते हैं
उन लोग को हम किस में यूज करते हैं, जैसे रोड बनाने के काम में यूज होता है, घर बनाने के काम में यूज होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग में भी रॉक्स का यूज किया जाता है। यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स खेलने में भी बच्चे लोगों का पत्थर का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स जैसे पिट्टूल होता है, उसके बाद में हॉप स्कॉच का गेम जो रहता है, उसके बाद में 5 स्टोन्स जो गिट्टी बोलते हैं उसको, ये सब गेम्स खेलने में भी रॉक्स का यूज होता है, ठीक है। ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं ये भी रॉक्स से बना हुआ मॉन्यूमेंट है। ये कौन सी पिक्चर है, रेड फोर्ट है जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और ये ताजमहल का पिक्चर है जो वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो देख सकते हैं हम लोग बिल्डिंग बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस में भी रॉक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। देखो हम लोग अभी क्या पढ़े, पहले इग्नियस रॉक हुआ, इग्नियस से सेडिमेंट्री हुआ, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक हुआ, मेटामॉर्फिक जब फिर नीचे जाता है वो लावा में फिर बदल जाता है, लावा फिर ऊपर आता है, फिर इग्नियस होता है। तो ये क्या हुआ, एक साइकिल में घूम रहा है ना, जो रॉक्स है ये साइकिल बना रहा है। साइकिल मतलब जो साइक्लिक मैनर, ठीक है। यहाँ से ये वाला जैसे हम लोग का वाटर साइकिल होता है, वाटर से पहले क्या होता है, वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर से क्लाउड होता है, क्लाउड से फिर वाटर हो जाता है। तो ये घूम घूम के ऐसे जो साइकिल बनाते हैं उसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार रॉक का भी साइकिल होता है जिसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस कैसे होता है, देखो पहले क्या होता है हम लोग का लावा, मैग्मा, ठीक है। अंदर में जो हमारे कोर में मैग्मा होता है बाहर आता है, बाहर आके सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई होके क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। इग्नियस रॉक्स फिर हीट और प्रेशर के कारण सेडिमेंट्स बनता है, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स फिर चेंज हो जाता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक फिर नीचे दब के फिर मैग्मा हो जाता है, मैग्मा से फिर इग्नियस रॉक। तो ये जो साइकिल है इसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है ये रॉक्स का, इसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक्स, जो भी मैं बताई इग्नियस रॉक्स होता है। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये इग्नियस रॉक स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, सेडिमेंट्स हो जाता है। ये सेडिमेंट्स फिर अलग अलग फैक्टर जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब के कारण एक जगह डिपोजिट हो जाता है। डिपोजिट होने के बाद ये धीरे धीरे रॉक्स हो जाता है जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. Sedimentary और igneous दोनों हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं, ठीक है। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये बहुत प्रेशर और हीट के कारण नीचे दब जाता है, फिर मेल्टन मैग्मा हो जाता है। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन, फिर ये जो मोल्टन मैग्मा वोल्केनो के थ्रू निकल जाता है बाहर निकलने के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के बाद ये सॉलिडिफाई होता है और इग्नियस रॉक्स में बदल जाता है, ठीक है। तो इसी मैनर में जो रॉक का साइकिल होता है उसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को रॉक साइकिल समझ में आ गया होगा। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। और रॉक्स किससे बनता है, अलग अलग मिनरल से बनता है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। मिनरल्स में क्या क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल कंपोजिशंस होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। और मिनरल्स जो होता है हमारे लिए या ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब हमारे डेली लाइफ में यूज्ड होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा। इन मेडिसिन ऑल्सो इसको यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर में भी यूज किया जाता है। तो ये मिनरल्स जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मिनरल्स कहाँ
किससे बनता है, मतलब ये मिनरल्स कहाँ पाया जाता है, बहुत बड़े बड़े रॉक्स पत्थर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का जो ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप आप लोगों को ये जो रॉक साइकिल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ रहा है, वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इसी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ताकि उन लोग भी हम लोग के साथ जुड़ पाएँ और इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू है, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।